बड़ी खबर आपको बता दें, जीएसटी को लेकर एक गुड न्यूज आई है। आम जनता के लिए एक बहुत राहत भरी खबर जो है, मोदी सरकार की तरफ से एक बहुत बड़ा फैसला लिया गया है। दिवाली से पहले इसे आम जनता के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा भी कह सकते हैं। मोदी सरकार ने जीएसटी से 12 और 28% के 2 स्लैब खत्म कर दिए हैं और सीधे तौर पर जो रोजमर्रा के सामान है, जो चीजें हैं आम जनता की, वो सीधे तौर पर सस्ती होती हुई नजर आ रही। ग्राफिकली हम आपको बताने की भी कोशिश कर रहे हैं। एक बार फिर से आपको बता देते हैं कि सरकार ने 12 और 28% वाले टैक्स स्लैब को खत्म कर दिया है। अब सिर्फ 2 स्लैब 5 और 18% लागू होंगे। जीएसटी परिषद के ये सभी फैसले 22 सितंबर से लागू होंगे, यानी कि नवरात्र के पहले दिन से ये फैसला लागू हो जाएगा। और जिन जिन दरों में कटौती की गई है, जो जो चीजें सस्ती हुई हैं, उसका सीधे तौर पर फायदा जो है आम जनता को नवरात्र के पहले दिन से हो जाएगा, यानी कि 22 सितंबर से हो जाएगा। देखिए, ये सिर्फ जीएसटी में सुधार नहीं, बल्कि जो आम जीवन को और ज़्यादा सरल बनाने की दिशा में एक बहुत बड़ा फैसला जो है वो लिया गया है। और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी यही कहा गया। अब सीधे तौर पर आपको बता देते हैं कि नए स्लैब का मकसद लोगों को राहत देना है, रोजमर्रा के सामान को सस्ता करना है। कॉमन मैन और मिडिल क्लास आइटम में जो है पूरी तरह से कटौती की गई है। आपको ये भी बता दें कि जो मध्यम वर्ग के लोग इस्तेमाल करते हैं, जो आम आदमी इस्तेमाल करता है, जैसे कि हेयर ऑयल, साबुन, साइकिल पर जीएसटी को घटाकर 5% किया गया है। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि अल्ट्रा हाई टेम्परेचर मिल्क प्रोडक्ट्स, छेना, रोटी, खाकरा, पराठा, ब्रेड समेत सभी भारतीय रोटी पर 0 जीएसटी होगा। यानी कि सीधे तौर पर आप देखिए कि कितना बड़ा फायदा यहाँ पर आम जनता को होगा। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि डिश वॉशिंग मशीन, छोटी कारें, एसी पर 18% होगा। लेकिन निर्मला सीतारमण की तरफ से क्या कुछ कहा गया है, एक बार आपको तफसील से सुनवा देते हैं उनकी तरफ से क्या ऐलान किया गया। रिडक्शन ऑफ जीएसटी फ्रॉम 5% टू निल, 5 से 0 में जाने वाले आइटम्स इंडिकेट कर रहा हूं। अल्ट्रा हाई टेम्परेचर मिल्क, द UHT मिल्क, छेना और पनीर, ऑल द इंडियन ब्रेड्स विल सी निल रेट। सो रोटी किसी के ऊपर भी, चपाती और रोटी और पराठा और वॉट एवर इट इज, दे ऑल कम टू निल। रिडक्शन ऑफ जीएसटी फ्रॉम 12% और फ्रॉम 18% टू 5, इसमें फूड आइटम्स बहुत सारे हैं। नमकीन से भुजिया है, सॉसेस है, पास्ता है, इंस्टेंट नूडल्स है, चॉकलेट्स, कॉफ़ी, प्रिजर्व्ड मीट, कॉर्नफ्लेक्स, बटर, घी, ये सब 5% में आ रहे। From 28 to 18% on small cars and motorcycles which are equal to or below 350 cc. Reduction of GST from 28 to 18 on buses, trucks and ambulances. Uniform rate of 18% on all auto parts, irrespective of the HS code. 3-wheelers from 28 to 18 again. And middle class items में there is a complete reduction. Reduction from 18 or from 12 to 5%. I list out those items, all of whom have come to 5% from either 18 or from 12. Common man items such as hair oil, toilet soap, soap bars, shampoos, toothbrushes, toothpaste, bicycles, tableware, kitchenware and other household articles have all come to 5, whether they were in 18 or whether they were in 12. तो कॉमन मैन और मिडिल क्लास आइटम में पूरी तरह से कटौती की गई है। निर्मला सीतारमण की तरफ से ये ऐलान किया गया है। 22 सितंबर से ये फैसला लागू भी हो जाएगा। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि जीएसटी परिषद की बैठक में सभी फैसले सर्वसम्मति से लिए गए हैं। किसी भी राज्य के साथ कोई असहमति यहाँ पर नहीं रही है। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि आम, अमरूद, घी, मक्खन समेत हर दिन इस्तेमाल होने वाले सभी सामानों पर अब 5% जीएसटी लगेगा। इंश्योरेंस सेक्टर को भी बहुत बड़ी राहत दी गई है। लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस से जीएसटी को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। That if this is kept in abeyance till Diwali, it will probably affect the sales of a lot of items. People might defer their purchases to Diwali. So I'm glad this has been preponed to 22nd September, which is the first Navratra.
So you can look forward to a great Diwali, a great festive season where a lot of items will get cheaper. And the biggest takeaway for me is that not just items have been moved from 28 to 18 or from 12 to 5, but some of the items have been moved from 28 to 5 as well, and some to 0 as well. For example, you can see your restaurant bills getting cheaper with roti or the breads being now under 0%. You will see your invoice a little more complicated, but pleasantly complicated, as roti will be billed separately. We can look forward to final details as the notification is. तो देखिए, चीफ इकोनॉमिस्ट है शरद कोले, उनकी तरफ से भी सीधे तौर पर बताया जा रहा है कि जीएसटी से किस तरीके से आम जनता को सीधे तौर पर राहत होगी। आपके जो फूड बिल्स हैं वो सस्ते हो जाएंगे, यानी कि आम जनता, कॉमन मैन को राहत देने वाला ये बहुत बड़ा तोहफा जो है वो दिवाली से पहले जो है केंद्र सरकार की तरफ से दिया गया है। और आपको हाल ही में याद भी होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को ये अनाउंसमेंट भी की थी कि इस बार आपकी दिवाली जो है उसमें आम जनता की बल्ले बल्ले होगी। और जो फैसला लिया गया है जीएसटी को लेकर, जो गुड न्यूज़ दी गई है, उससे सीधे तौर पर आम जनता को फायदा हो रहा है। अब आपको ये भी बता दें कि एसी, फ्रिज, टीवी, सीमेंट, वॉशिंग मशीन, ट्रैक्टर, दवाइयाँ, घी, मक्खन, ये सीधे तौर पर सस्ता हुआ है। अगर मैं आपको फटाफट से बता दूं, और महंगा क्या हुआ है, लग्जरी कार, शुगर ड्रिंक्स, शराब, तंबाकू, पान मसाला, फास्ट फूड, ये वो आइटम्स हैं जो महंगे हुए हैं, और जो सस्ते हुए हैं वो आम जनता की आम रोज़मर्रा की चीज़ें सस्ती हुई है। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि इंश्योरेंस सेक्टर को भी बहुत बड़ी राहत मिली है। लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस से जीएसटी को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। चमड़ा और ग्रेनाइट पर अब 5% जीएसटी लगेगा। छोटी कारें, मोटरसाइकिल पर जीएसटी 28% से 18% लगेगा। सीमेंट की बात कर लेते हैं तो सीमेंट पर जीएसटी 28% की जगह 18% किया गया है। इसके अलावा सभी टीवी सेट पर जीएसटी को घटाकर 18% किया गया है। छोटी कारों की बात कर लेते हैं, मोटरसाइकिल पर भी 18% जो है वो जीएसटी लगेगा। संगमरमर, ग्रेनाइट पत्थर पर 5% की दर से जीएसटी लागू होगा। यानी कि आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर दिवाली से पहले आम जनता को सीधे तौर पर राहत देते हुए केंद्र सरकार की तरफ से बहुत बड़ा फैसला लिया गया है। 22 सितंबर से यानी कि नवरात्र के पहले दिन से इसे लागू किया जाएगा। रिडक्शन ऑफ सीमेंट फ्रॉम 28 to 18, क्योंकि घर बनाने में मिडिल क्लास के लिए सीमेंट इतना आवश्यक है, इसीलिए 28 इट हैज कम डाउन टू 18। हेल्थ रिलेटेड आइटम्स, 33 लाइफ सेविंग ड्रग्स एंड मेडिसिन्स, and they all come down from 12 to 0. From 5 to 0 and 3 life-saving drugs and medicines used for treatment of cancer, rare diseases and other severe chronic diseases. There are several drugs and medicines coming down to 5 from 12. I'm not listing each one of them out. Agriculture goods such as tractors, agricultural, horticultural and forestry machines for soil preparation or cultivation, harvesting or threshing machines, including straw or fodder balers, grass or hay movers, composting machines, etc., are all coming down from 12 to 5%. तो देखिए, यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से पहला रिएक्शन भी सामने आ चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से साफ तौर पर कहा गया है कि इससे भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत बनेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आम आदमी की जिंदगी बेहतर होगी, किसानों, एमएसएमई सेक्टर, मिडिल क्लास को फायदा होगा, भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत बनेगी। जिससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से 15 अगस्त को जीएसटी रिफॉर्म को लेकर एक घोषणा भी की गई थी, जिसके बाद ये पहले काउंसिल की बैठक थी और ये बड़े फैसले इस काउंसिल की बैठक में लिए गए हैं, जिसे सीधे तौर पर आम जनता के लिए एक बहुत बड़ा तोहफे के तौर पर देखा जा रहा है। नए बदलाव 22 सितंबर 2025 से लागू होंगे। 15, 5 और 18 के 2 टैक्स स्लैब जो हैं उन्हें मंजूरी दे दी गई है। इसके अलावा जो 28 और 12% का जो जीएसटी स्लैब था उसे ख़त्म कर दिया गया है। ज़्यादातर चीज़ें सिर्फ मंजूर किए गए 2 टैक्स स्लैब के अंदर आ जाएंगी, और जीएसटी फ्री कौन कौन सी चीज़ें हैं वो आपको हम ग्राफिकली बताने की कोशिश कर रहे हैं। शैम्पू, तेल, पास्ता, नूडल्स,
ये आम रोज़मर्रा की चीज़ें हैं जो आम जनता इस्तेमाल करती है, कॉमन मैन इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए ये बहुत बड़ी राहत जो है यहाँ पर जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद केंद्र सरकार की तरफ से बहुत बड़ा तोहफा जो है ये आम जनता को दिया गया है। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि दूध, छेना, पनीर, पिज्ज़ा, ब्रेड, रोटी, पराठा, इस पर 0 जीएसटी स्लैब इन्हें रखा गया है। इन पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। इसके अलावा कॉमन मैन और मिडिल क्लास को बड़ी राहत देते हुए शैम्पू, साबुन, तेल समेत जो भी आपकी रोज़मर्रा के आइटम रहते हैं जो आप घरों में इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि नमकीन, पास्ता, कॉफ़ी, नूडल्स, इन पर अब 5% जीएसटी लगेगा। कार और बाइक की बात कर लेते हैं तो कार, बाइक, सीमेंट पर अब 28% की जगह 18% टैक्स लागू होगा। वहीं टीवी की बात कर लेते हैं तो टीवी पर 28% से 18% जीएसटी लागू होगा। और 33 ऐसी जीवन रक्षक दवाइयां हैं जिन्हें जीएसटी के दायरे से बाहर किया गया है, यानी कि 3 कैंसर की जो दवाएं हैं उन्हें भी इसमें शामिल किया गया है। एटम बम का नाम सुना आपने? सुना है एटम बम का नाम? उससे बड़ा क्या होता है? उससे बड़ा क्या होता है? एटम बम से बड़ा हाइड्रोजन बम होता है। होता है नहीं होता है? माधवपुरा में हमने एटम बम दिखाया था। बीजेपी के लोगों तैयार हो जाओ, हाइड्रोजन बम आ रहा है। आपकी जो सच्चाई है, वोट चोरी की सच्चाई है, वो पूरे देश को पता लगने जा रही है। हो रहे हैं, तमिलनाडु में नहीं हो रहे, महाराष्ट्र में नहीं हो रहे, फिलहाल पश्चिम बंगाल में भी नहीं हो रहे, पर वे सब नेता है, क्योंकि अब उन्हें दिख रहा है कि राहुल के नेतृत्व में यह कांग्रेस पहले वाली कांग्रेस नहीं रही। मैं पिछली एक वार्ता में दिखा चुका हूं कि इस कांग्रेस ने सोशल मीडिया में भाजपा को पछाड़ दिया है। इसके युवा चेहरे ऐसे तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी सार्वजनिक रूप से भविष्यवाणी कर चुके हैं कि अब प्रधानमंत्री बनने की बारी राहुल गांधी की है। देखिए, अगर आपके पास अपना माल हो और आपको अपने माल के ऊपर पूर्ण विश्वास हो, तो आप खुलकर